दोस्तों वीरनाश एक ऐसा प्राणघातक रोग है जो आजकल के युवाओं और किशोरावस्था में बहुत तेजी से फैल रहा है और वो लोग इस प्राणघातक रोग को समझ भी नहीं पा रहे और वीरनाश करने में लगे हैं। उनका मन हस्तमैथुन करने के कारण इतना दूषित हो चुका है कि वो जिस किसी भी स्त्री को देखते हैं तो उनके मन में काम की जागृति पैदा होने लगती है और इसी के कारण हमारे देश में इतने दुष्कर्म होने लगे हैं कि हमारा देश का युवा पूर्णतः बर्बाद होने की कगार पर है और कुछ तो हो चुके हैं। और अगर आप भी उन युवाओं में से एक हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इन युवाओं की बर्बादी के क्या कारण थे। दोस्तों, वीरनाश का सबसे बड़ा कारण है शिक्षा व्यवस्था में, क्योंकि हमारी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में हमें कहीं भी ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दी जाती, जिसके कारण हमारे देश के युवा वर्ग की पीढ़ी इस बात को नहीं समझ पाती कि हम सही कर रहे हैं या गलत, ये हमारे लिए नुकसानदायक है या आरामदायक, और अगर हमें काम सताए तो हमें इसके ऊपर कैसे नियंत्रण करें, अपने मन को कैसे नियंत्रण करें। बल्कि सबसे अधिक युवक व युवती स्कूलों में ही साथ रहकर गलत संबंध बनाने लग जाते हैं और वहीं से युवाओं का भविष्य चौपट होने लगता है। एक सबसे बड़ा कारण यह है। इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में ब्रह्मचर्य का ज्ञान मिलना अति आवश्यक है। जिस प्रकार पहले के युवाओं को गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का ज्ञान सिखाया जाता था, इसलिए वह 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और फिर उन्हीं में से अनेकों वीर योद्धा जैसे कर्ण, अर्जुन, राम, लक्ष्मण और अनेकों योद्धा हुए। इसलिए हमें ब्रह्मचर्य का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। तो दूसरे कारण में है जो आज के युवाओं को बिगाड़ने में उच्चतम शिखर पर है, वो है स्मार्टफोन और टीवी। क्योंकि दोस्तों आजकल हर युवतियों के पास स्मार्टफोन है और इन फोन में, टीवी में ऐसे अश्लीलता भरी बातें एवं चित्र आते हैं जिनके कारण युवाओं को सबसे अधिक काम सताता है और युवा काम को सहन नहीं कर पाते और उसकी आग में जलकर गलत क्रिया कर बैठते हैं। और जैसे जैसे वह दृश्य दिखाते हैं उन्हें इसी के पैसे मिलते हैं और आप उन्हें देखकर यह सब गलत क्रियाएं कर बैठते हैं। इसलिए हमें इन वीडियोस, इन अश्लीलता भरे चित्रों को नहीं देखना चाहिए, अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। और दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा कारण है वह है हमारे आदर्श, यानी हमारा शरीर में व्यायाम, ऊर्जा और अपने शरीर में, और हमें योग प्राणायाम ना करना और हमारे शरीर में इसी कारण मन में सदा इन विषय विकारों को लाता है। अगर हम योग प्राणायाम करते हैं तो जो भी व्यक्ति यह करेगा उसका मन सदा इन विषय विकारों से दूर रहता है एवं उसके शरीर में रोग नहीं आती, उसकी प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ती है, जिसके कारण वह बीमार नहीं पड़ता और अपने मन को शुद्ध कर दैनिक दिनचर्या के हिसाब से अपना जीवन यापन करता है एवं अपनी अनेकों कार्यों को सफल कर बैठता है, क्योंकि उसका मन एकाग्र होकर एक काम पर पूर्णतः अपना पूरा योगदान देता है, जिसके कारण वह उस कार्य में सफल हो जाता है। और जो व्यक्ति सफल हुए हैं उन्होंने ब्रह्मचर्य का अखंडता से पालन किया था, इसलिए वह सफल हुए। दोस्तों ये 3 सबसे बड़े कारण हैं। और चौथा कारण है कि हमारा गलत खान पान, क्योंकि दोस्तों जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। हम गलत रहन सहन, गलत खान पान की ओर ज्यादा अग्रसर होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे मन में, हमारे शरीर में कामोद उत्पन्न होता है और हम गलत क्रिया कर बैठते हैं। इसके लिए आपको गलत खान पान का सेवन नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार आज के युवा धूम्रपान, शराब, ड्रग आदि नशीले पदार्थों के शिकार होते जा रहे हैं, ये हमारे शरीर को हानि भी पहुंचाते हैं और इनसे मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमारा देश का युवा इन आदतों का भी शिकार हो चुका है। और दोस्तों इन सब आदतों को छोड़ने के लिए हमें सुबह योग, प्राणायाम और ध्यान की मुद्रा में जरूर बैठना चाहिए, जिससे मन को शांति मिले और शरीर भी स्वस्थ रहे। क्योंकि दोस्त जब आप योग प्राणायाम करेंगे तो आपके शरीर में कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, आपका शरीर पोषक पदार्थ मांगेगा और आप उन गलत क्रियाओं के प्रति अग्रसर नहीं हो पाओगे। और दोस्तों साथ ही आपको आध्यात्मिक भी जुड़ना है, क्योंकि दोस्तों अध्यात्म हमें सही मार्ग
प्रदान करता है। दोस्तों, आजकल के युवाओं को भगवद गीता, रामायण, वेद आदि इन सभी का अध्ययन करना चाहिए एवं इनमें बताए हुए मार्ग पर ही हमें चलना चाहिए, जिससे हमारा जीवन एक सही रास्ता पर अग्रसर होगा और हम किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपको अध्यात्म का मार्ग जरूर चुनना है और भी मैंने जो बातें वीडियो में बताई हैं, उन बातों को आपको जरूर अपने जीवन में डालना है और ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, तो हमारे चैनल पर विजिट करें। आपको एक से एक वीडियोस मिल जाएंगी ब्रह्मचर्य की, और इन सब बातों का ज्ञान रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी क्या समस्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी समस्या का हल करूंगा। जय श्री राम।